अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि यू वांट टू मेक द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ योर लाइफ। और मुझे पता है इससे पहले भी न जाने आप कितने ही ऐसे वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हो। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी कभी ऐसा ही करती थी यार। मैं अपनी लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाह रही थी पर कर कुछ नहीं पा रही थी। मैं बस एक काम कर रही थी, वो था पूरे दिन बेड पे पड़े पड़े ऐसे वीडियोस देखना। और फिर अब 1 जनवरी से मैं रोज 5 बजे उठूंगी। 2 दिन उठती थी, फिर वापस 8 बजे उठने लग जाती। तो मैं वापस से कोई मोटिवेशनल वीडियो देखती और फिर डिसाइड करती अब से मैं ना अपने YouTube चैनल पर कंसिस्टेंटली काम करूंगी। इस बार तो मैं अपना चैनल ग्रो करके ही रहूंगी। सच बता रही हूँ, गोल्स बनाने में ना मैं एकदम एक्सपर्ट थी। फिर क्या, हमेशा की तरह कुछ नहीं होता। और इस वजह से ना मेरा धीरे धीरे खुद पर से कॉन्फिडेंस और कम होता गया, क्योंकि मैं वो एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रही थी जो मैं खुद से कर रही थी। दीदी कितनी इमोशनल स्टोरी है आपकी। मेरी स्टोरी मतलब ऐसी ही कुछ स्टोरी आपकी नहीं है क्या दीदी, आप भी सब जानते हो फिर भी जान लोगे क्या बच्चे की? हाँ मुझे पता है। और इसीलिए तो अगले 15 मिनटों में मैं आपको देने वाली हूँ वो एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप सिस्टम, जिसको फॉलो करके लिटरली मैं पिछले 2 सालों से वो सब कुछ कर पा रही हूँ जो मैं करना चाहती थी। मैंने अपने कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी को बिल्ड किया है और आपकी भाषा में बोलूँ तो कम बैक किया है। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को 100% फोकस के साथ देखते हो और मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से समझते हो और फॉलो करते हो तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपकी लाइफ और आपकी स्टोरी दोनों बदलने वाली है। तो सबसे पहले कमेंट कर दो। क्या कमेंट करोगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आई विल चेंज माई स्टोरी। परफेक्ट। तो चलो सब जल्दी से ये कमेंट कर दो। करा कि नहीं? ओके, नाउ लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, डोंट शेयर एवरीथिंग विथ एनीवन। गाइस तुम लोग को पता है इस बार ना मैंने नया गिटार लिया है। इस बार तो मैं पक्का गिटार सीख के ही रहूंगी। कितना बढ़िया लगेगा ना मेरे हाथ में गिटार। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। और मैं अपना सिंगिंग का YouTube चैनल भी स्टार्ट करूंगी। लाखों में व्यूज आएंगे। ओह माय गॉड। फिर वो स्टेटस या स्टोरी लगा के दिखाएंगे सबको, डे 1 ऑफ लर्निंग गिटार। भले ही उस दिन सिर्फ पोस्ट करने के लिए गिटार हाथ में लिया हो। फिर कुछ लोग तो और कमाल के होते हैं, कोई मोटिवेशनल कोट लगा देंगे स्टेटस पर, कर दिखाओ कुछ ऐसा लोग करना चाहे आपके जैसा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बट यार एक बात बताओ, आप क्यों ढिंढोरा पीट पीट के दूसरों को अपने गोल्स अपने प्लान्स बता रहे हो? डोंट टेल पीपल योर प्लान्स, शो देम योर रिजल्ट्स। ये कोट आपने सुना है ना? फिर क्यों नहीं फॉलो करते हो यार? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसलिए आपको बाहर से कोई चाहिए जो आपको वैलिडेट करे। वाह यार क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहली बात, आपको खुद को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, आप गोल अचीव कर पाओगे नहीं कर पाओगे, और आप दुनिया को बताए जा रहे हो। क्या दीदी आप हर चीज में इतना सीरियस हो जाते हो? शेयर ही तो कर रहे हैं, उसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? देखो, सोशल मीडिया इज नॉट योर पर्सनल डायरी। लाइफ के कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिए जाते हैं, शेयर नहीं किए जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जब आप खुश होते हो तो हर कोई तालियां नहीं बजा रहा होता। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मेरी मम्मी को ना स्कूटी चलाने का बहुत शौक है, तो फाइनली उन्होंने सीखना शुरू भी कर दिया। तो एक दिन उनकी कुछ फ्रेंड्स घर पे आई हुई थी, तो मेरी मम्मी ने उनको बताया कि वो सीख रही है स्कूटी चलाना। तो उनके कुछ दोस्तों ने तो बोला कि बहुत बढ़िया, तुम तो सीख जाओगी, देख लेना। पर कुछ आंटीज ने कहा कि क्या करोगी अब सीख कर, जरूरत ही क्या है तुम्हें, कहीं गिर विर जाओगी। हो सकता है कि ऐसे कुछ लोग आपकी लाइफ में भी हो जो ऐसा प्रिटेंड तो करते हैं कि वो आपके दोस्त है, बहुत बढ़िया दोस्त है, लेकिन डीप डाउन वो नहीं चाहते आप अपने ये गोल्स अचीव करो या फिर उनसे ज्यादा सक्सेसफुल बनो। वो आपको धीरे धीरे डीमोटिवेट करने की कोशिश करने लग जाते हैं। अरे यार ये YouTube अपने जैसों की बस की बात नहीं है। मेरी फ्रेंड नहीं है वो पूजा, उसकी बहन की दोस्त सीमा, उसने भी बनाया था चैनल। पूरे 4 वीडियोस बनाए थे, एक भी वायरल नहीं हुआ। और आप सोचने लग जाते हो कि क्या तो वैसे सही रही है ये। The more you talk about your plans, the less energy you have to actually execute them. क्योंकि जितनी बार आप दूसरों को बताते हो और सामने वाला आपकी तारीफ करता है ना, तो आपको अंदर से ऐसा लगने लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बता रहे हो। तो दीदी जितना मुझे समझ आया है, आप ये कहना चाहते हो कि हम किसी के भी साथ कुछ शेयर करें ही नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बस ये बोल रही हूँ कि पहले देखो तो सही कि जिसे मैं शेयर कर रही हूँ उसे खुद कुछ आता भी है या नहीं, क्या वो मुझे सही एडवाइस दे सकता है। जैसे जब मैंने ये चैनल बनाया था ना, तो मैंने अपनी बहनों के अलावा और किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं, क्योंकि आई नो कि मेरा गोल सही है। जब आप अपने गोल्स हर किसी के साथ शेयर नहीं करते हो ना, तो इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है? अब आपके पास फ्रीडम होती है, आप गलतियां कर सकते हो, सीख सकते हो। आपको इस बात का कोई टेंशन नहीं है कि अगर नहीं हो पाया तो बाकी लोग क्या बोलेंगे। और हाँ, स्टेटस लगाने में, सोशल मीडिया में पोस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने आप से एक बार पूछना जरूर कि मैं क्यों पोस्ट कर रही हूँ, कनेक्शन के लिए या सिर्फ शो ऑफ के लिए। तो कुल मिला के बात यही है कि अपने दुखड़े, अपनी कमियां और अपने गोल्स हर किसी को जा जाके मत बताया करो, ठीक है? चलो ठीक है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी को गोल्स नहीं बताओगे तो वो बैठे बैठे अचीव हो जाएगा। इसके लिए आपको बनाना होगा एक सिस्टम।
अब ये सिस्टम विस्टम क्या है दीदी, हम तो सिर्फ गोल ही बनाते हैं और हम वही बनाएंगे। तभी तो देखो, बड़े बड़े गोल्स तो कोई भी बना सकता है कि मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे एग्जाम में 90% स्कोर करना है, लेकिन उस गोल को पाने के लिए आपको एग्जैक्टली डेली बेसिस पे क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी, उनका क्या सॉल्यूशन आप करने वाले हो, ये सब चीजें जो आपको बताता है वो है आपका सिस्टम, जो कि आपके पास अभी तक नहीं है ना। दीदी इस सिस्टम की तारीफ हमने पहले भी बहुत सुन रखी है, आप बस हमें ये बता दो कि इसको बनाना कैसे है, ठीक है? अरे मैं बताती हूँ, इसके 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में आपको अपने गोल को छोटे छोटे डेली स्टेप्स में तोड़ना है। मान लो आपका गोल है कि मुझे 90% स्कोर करना है, तो अब आपको सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, हर दिन 6 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, पास्ट पेपर सॉल्व करने होंगे। मान लो मेरा गोल है कि मुझे गिटार सीखना है, तो मुझे कम से कम 1 घंटा हर दिन गिटार को देना है और नए नए सॉन्ग सीखते रहना है। लेकिन अब मुझे एक टाइम भी तो फिक्स करना पड़ेगा ना कि रोज मुझे कब गिटार सीखना है। और यही आता है स्टेप 2, 8 सिस्टम ट्रिगर। मैं और मेरी सिस्टर ना शाम को रोज घूमने जाते हैं या फिर बैडमिंटन खेलते हैं, और जैसे ही हम घर आते हैं ना उसके बाद मैं सीधा गिटार प्रैक्टिस करती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने 2 चीजों को आपस में जोड़ दिया है। जैसे ही मैं खेल के आऊंगी मैं गिटार प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी। ऐसे ही आप भी कर सकते हो कि रोज सुबह ब्रश करूंगी, उसके बाद 10 मिनट में एक्सरसाइज करूंगी, शाम को डिनर करने के बाद मैं 1 घंटा अपनी हॉबी को दूंगी। मस्त प्लान है। स्टेप 3 में ना आपको अपने एनवायरनमेंट को सेट करना है। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना है कि एक्शन लेना आपके लिए बहुत इजी हो जाए, क्योंकि जो चीज जितनी मुश्किल होगी ना आप उसको उतना ही टालते रहोगे। जैसे जब मेरा गिटार बैग में रखा हुआ था ना, तो मैं बहुत कम प्रैक्टिस करती थी सच में, क्योंकि जिस दिन मेरा मन नहीं होता था मैं खुद को बोलती थी कि यार कौन बैग से निकालेगा, प्रैक्टिस करेगा, फिर वापस बैग में रखेगा, इससे अच्छा नहीं करो ना, कल कर लूंगी। और इसीलिए अब मैंने क्या किया कि मैंने अपनी गिटार को ना दीवार पे ऐसे स्टैंड पे लगा दिया है, ठीक है, ताकि वो मुझे दिखता रहे। और जिस दिन मेरा मन ना हो उस दिन मैं सोचूं कि ठीक है यार 10 मिनट तो प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। नंबर 4, फाइंड द ऑब्स्टिकल्स। अभी कुछ टाइम से ना मैं जल्दी नहीं उठ पा रही थी। मेरा गोल तो था 5:30 बजे उठना, लेकिन उठ रही थी मैं 7 बजे। तो मैंने देखा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो मैंने नोटिस किया क्योंकि मैं रात को लेट सो रही हूँ। पर मैं रात को लेट क्यों सो रही हूँ? क्योंकि मैं गिटार प्रैक्टिस लेट शुरू करती हूँ। क्या दीदी गिटार का सोने से क्या कनेक्शन? बताती हूँ, रुको सब समझ आ जाएगा। क्योंकि मैं गिटार प्रैक्टिस लेट शुरू करती हूँ, जिससे मेरी प्रैक्टिस खत्म भी लेट होती है, तो मेरी डिनर करने में भी लेट हो जाती है। और फिर डिनर के बाद कभी मैं यूं ही यूट्यूब पर वीडियोस देखने लग जाती हूँ, और देखते देखते 10:30-11 बज जाते हैं आराम से, और फिर मैं सोने जाती हूँ। उसमें मुझे काफी देर तक नींद नहीं आती है क्योंकि फोन चला रही थी। तो अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि मैं गिटार प्रैक्टिस जल्दी शुरू कर दूं। पर मैं लेट क्यों शुरू करती हूँ? क्योंकि मैं शाम को खेलने के लिए लेट जाती हूँ, तो फिर आती भी घर पे लेट हूँ, और इस वजह से मैं आगे का आपको पता चल ही गया ना। तो क्या हो अगर मैं खेलने के लिए जल्दी उठ जाऊँ, जिससे टाइम पे मैं गिटार सीखना शुरू कर पाऊंगी और टाइम पे डिनर भी कर पाऊंगी। और अगर मैं 9 बजे के बाद अपना फोन नहीं देखूँ तो मैं पहले की तरह वापस टाइम पे सोने लग जाऊंगी और जल्दी उठ पाऊंगी। तो देखा आपने मैंने क्या किया, ऐसे ही आपको भी करना है। अगर कोई चीज आपके लिए काम नहीं कर रही है तो देखो कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ आ रही है, खुद से क्वेश्चन पूछते जाओ और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। जस्ट बिकॉज योर फर्स्ट सॉल्यूशन इजंट परफेक्ट डजंट मीन दैट देयर इज नो सॉल्यूशन। नंबर 3, शेड्यूल योर डीप वर्क। हर दिन आपको 4 घंटे का एक टाइम डेडिकेट करना है। इस टाइम पे आप और कुछ नहीं करोगे, आपका 100% फोकस होगा सिर्फ अपने काम पर। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि आपके वो 4 घंटे कौन से होंगे जिसमें सबसे कम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। जैसे मेरे लिए डीप वर्क सेशन है 7 से 11 बजे, कभी कभी 8 से 12 भी हो जाता है। आपके लिए हो सकता है सुबह 5 से 9 या फिर रात को 10 से 2, जो भी आपको फिट बैठता है देख लो। डेली इस टाइम पे आपको बैठना ही है चाहे कुछ हो जाए, और अपने एक टास्क को कंप्लीट फोकस के साथ करना है। पहले मैं क्या करती थी, स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, साथ साथ में गिटार के ट्यूटोरियल्स भी देख रही हूँ। तभी आपके स्क्रिप्ट में गिटार बहुत ज्यादा रहता है। नहीं बेटा मस्ती नहीं। लेकिन अब मैं अगर स्क्रिप्ट लिख रही हूँ ना तो बस स्क्रिप्ट लिख रही हूँ। अब उस सेशन को शुरू करने से पहले ना एक क्लियर गोल रखो। ऐसा नहीं कि ठीक है इन 4 घंटों में मुझे पढ़ाई करनी है, नहीं, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि इन 4 घंटों में मुझे फिजिक्स का ये चैप्टर 3 है ना, ये कंप्लीट करना है। इस सेशन में ना मुझे रिसर्च करनी है और अपने स्क्रिप्ट के पॉइंट फाइनलाइज करने हैं। और अगर आप लगातार नहीं बैठ पा रहे हो तो आप एक काम करो, आप 45 मिनट्स बैठो, उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन इस ब्रेक में फोन आप यूज नहीं करोगे, ठीक है? मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ ये पहले भी, मानते नहीं हो इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है। दीदी ब्रेक में तो हम फोन यूज नहीं करेंगे मान लो, लेकिन आप बहुत बोले हो यार। आपको नहीं पता हमारे घर पे कितना शोर होता है, और फिर कभी किसी का फोन आ जाता है, कभी मुझे पानी पीने जाना पड़ता है, कभी मेरे पेन गुम हो जाते हैं, कभी मम्मी बुला लेती है, बहुत सारे काम होते हैं, आपको नहीं पता। और ऐसा कोई अलग से कमरा नहीं है जहाँ पे बैठ के हम डीप वर्क कर सके, ठीक है? क्या यार आजकल कितनी टेंशन लेने लग गए हो तुम? 2 मिनट शांति से बैठो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलने वाली हूँ मैं, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। और यही आता है रूल नंबर 4, रिमूव एवरी डिस्ट्रैक्शंस। देखो सबसे पहले ना अपने घर में एक ऐसी जगह चूज करो जहाँ आपके फैमिली वाले बार बार नहीं आते हो, कोई टीवी नहीं हो,
कोई बाहर का शोर नहीं हो। आप ऐसे नॉइस कैंसिलिंग ईयरबड्स भी ले सकते हो, मेरे पास भी है, मैं खुद यूज करती हूँ, काफी हद तक नॉइस रुक जाती है। और आप अपना सारा सामान लेके बैठो, पेन, नोटबुक, पानी की बोतल, नाश्ता वास्ता। पिकनिक नहीं जा रहे हो, नाश्ता करके बैठ जाना। अरे मजाक कर रही थी। फिर सिर्फ बैठने से क्या ही हो जाएगा, हम फोकस तो कर पाते ही नहीं है, बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं दिमाग में अचानक से। हाँ यार, मेरे साथ भी होता है ऐसा। आज शाम को मार्केट जाऊंगी ना तो ये पक्का लेके आऊंगी, हमेशा भूल जाती हूँ। अरे यार आज जो सॉन्ग बज रहा था वो कितना अच्छा था, सर्च करके सुनूंगी आज। हाउ टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल इन 2026। वाह, कितना बढ़िया टॉपिक लग रहा है, मुझे भी इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो क्या बोलते हो, बनाओ इस टॉपिक पे वीडियो? अगर हाँ तो कमेंट कर देना यूट्यूब। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, अपनी वही डायरी रखती हूँ और उस पर उन थॉट्स को लिख देती हूँ, तो मेरा दिमाग एकदम शांत होकर आराम से बैठ जाता है। तो ये आइडिया मेरे लिए तो बड़ा काम करता है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और हाँ, स्टॉप वॉचिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। क्या स्टॉप वॉचिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बोल दिया? इतना आसानी से नहीं होता है। किंतु बहुत लोग बोलते हैं, फिर भी हम देखते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और वैसे भी मैं एकदम से बंद करने का बोल भी नहीं रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि आपका ये जो 4 घंटे का डीप वर्क है ना, ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो उसके बाद आप 10-15 मिनट का एक टाइम डिसाइड करो, उसमें सोर्स देखो कि ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते बीच में सोर्स देखने लग जाते हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप ये रील्स, ये शॉर्ट्स वगैरह देखोगे ना, उतना ही आपका फोकस, आपका अटेंशन स्पेन कम होता जाएगा और फिर आप किसी भी चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, क्योंकि आपको हर चीज में कुछ एक्साइटिंग चाहिए। और फिर ऐसे वीडियोस भी आपको बोरिंग ही लगेंगे ना। अब तक कितने ही लोग इस वीडियो को छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन लाइफ ऐसे नहीं चलती यार। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको वो चीजें भी करनी पड़ेगी जो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, जो थोड़ी बोरिंग भी होती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जरूरी नहीं ना कि इसका हर पार्ट एक्साइटिंग हो, कुछ पार्ट थोड़ा बोरिंग भी होगा, क्योंकि वो भी बताना जरूरी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, मेरी एक बात मान लो, सिर्फ एक बात, वो सारी चीजें छोड़ दो जो आपको शॉर्ट टर्म में तो बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप ये जानते हो, जैसे कि नेगेटिव ड्रामा, कंट्रोवर्सीज, वो लोग जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं, वो क्रिएटर्स जो बस बकवास करते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपका दिमाग खराब करते हैं। जो कंटेंट आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है उसे मत देखो ना यार। आप जितना इन टॉक्सिक चीजों से दूर रहोगे ना, उतना ज्यादा आप अपने गोल्स पे फोकस कर पाओगे। रूल नंबर 5, ऑलवेज डू योर बेस्ट। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, जस्ट डू योर बेस्ट। मेरे लिए 2025 मेरा वन ऑफ द बेस्ट ईयर था। इसलिए नहीं कि सब कुछ बहुत बढ़िया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, बल्कि इसलिए कि मैंने तब भी अपना बेस्ट दिया था जब सब कुछ बढ़िया नहीं था। एंड मैं चाहती हूँ कि इस साल आप भी ऐसा करो। एक बात आप मान के चलो, आप हमेशा बढ़िया फील नहीं करोगे, आप हमेशा मोटिवेटेड भी फील नहीं करोगे। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि यार छोड़ो ना, ये सब क्या है। लेकिन यही वो टाइम है जहाँ आपको आपका जो बेस्ट हो सकता है ना, वो देना है। और क्या बोलूं, तो सुनो। माना कि मुश्किल है सफर पर, सुन ले मुसाफिर, ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। बंदया ओ बंदया, डरना ना बंदया, राह पे चल बंदया। बंदया ओ बंदया, रुकना ना बंदया, राह पे चल बंदया। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस साल मैं और अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और जितना हो सके रिप्लाई भी करती हूँ, तो प्लीज़ एक कमेंट करके ही जाना। एंड हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो और 2026 में आप कोई साइड हसल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो अभी स्क्रीन पे क्लिक करो और ये वीडियो देखो, क्योंकि इसमें मैंने वो 7 प्रैक्टिकल एंड जेन्युइन तरीके बताए हैं जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो एज ए स्टूडेंट। तो अभी इस वीडियो पे क्लिक करो और देखो। मैं आपसे वहीं मिलती हूँ। बाय।